पहले तो सबसे पहले जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। रह गई बात, आज 10 सालों से राम कथा हो रहा है और गुप्ता जी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, तो वो कथा रोका जा रहा है। किस दबाव में रोका जा रहा है वो नहीं मालूम। राम कथा हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में जाके राम कथा करेंगे हम लोग? ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ राम कथा नहीं होगा तो हम इस मैदान पे भूख हड़ताल और धरना दे देंगे। और हमारे राम भगवान से जुड़ा हुआ है, 10 साल है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि आज नया उठा और नया भागवत कथा उन्होंने शुरू कर दिया। ये 10 साल से परंपरा चली आ रही है और 2000 इन्होंने, गुप्ता जी ने मुझे फोन करके बताया कि 2000 महिलाओं लोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, एक आस्था का प्रश्न है। तो राम भगवान के नाम पर खेल, और इनको 10 दिन से क्या मांग रहे, एक राम कथा का परमिशन मांग रहे। परमिशन दे देना चाहिए। 10 दिन से इनको घुमा रहे और मूर्ख बना रहे उनको, ये नहीं उधर जाओ, इधर नहीं जाओ, उधर जाओ। मैंने आज शब्द में बोला कि अगर राम कथा नहीं होगी तो 2-3 दिन बाद हम भूख हड़ताल करेंगे इधर। क्या पहले तो एक मनसे के पक्ष प्रमुख आते हैं और 2-2 ऑफिस को ओपनिंग करते, तो आचार संहिता कहाँ गई? संडे के दिन आए थे, आप लोग भी थे, संडे के दिन आए थे पक्ष प्रमुख, तो उनका आचार कौन क्या नाम क्या है वो बताइए, नाम बोलिए। नाम क्यों लूं मैं उनका? आप क्यों नहीं रहे? क्या आप उनको डरते हैं? राज ठाकरे जी, हाँ ठीक। राज ठाकरे जी आते हैं, 2-2 ऑफिस का ओपनिंग करते हैं, तब उनके लिए आचार संहिता नहीं रहता है। और हमारा हिंदू भाई जब भगवत गीता करता है तो उनके लिए आचार संहिता रहता है। ये कौन सा नियम है? हम हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे। ठीक है सर जी, ये कथा हमारे उत्तर भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी हुई है और ये कथा हम यहाँ पे करीब 10 सालों से करते आ रहे हैं और ये कथा हमारी वार्षिक कथा होती है। इस कथा का जो टाइमिंग है, एक सब हमारे उत्तर भारतीय जितने समाज के भाई बहन हैं सबको पता है कि ये कथा मलमास के पीरियड में ही होती है। हमारा मलमास का पीरियड 14 दिसंबर से चालू होता है जो 14 जनवरी तक चलता है और पूरा आपको पता है कि पूरे इंडिया में इस समय सब जगह भागवत कथा और राम कथा चल रही है। उसी के मुताबिक हमने डेट अपना डिसाइड कथा का किया। हमारे गुरुजी जो अयोध्या जी से आते हैं, हर साल उनका टिकट बुक रहता है, उनके लिए फ्लाइट बुक रहता है, सारी व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं और हमने डेट उनसे ली 28 दिसंबर से 4 जनवरी जो हमारे कथा निर्धारित हुई। उसके मुताबिक हमने 30 अक्टूबर को बीएमसी में परमिशन के लिए डाला। दूसरा बीएमसी ने हमको बुलाया कि आपको भाई हम परमिशन दे रहे हैं, परमिशन की कॉपी दी। फिर दूसरा परमिशन हमने 5 दिसंबर को फिर लेटर डाला, उसके मुताबिक उन्होंने हमको 9 दिसंबर को परमिशन की कॉपी दे दी, जो हमारे पास में ये परमिशन की कॉपी है। तो क्या परमिशन मिला क्या? हाँ, हमको परमिशन बीएससी ने परमिशन दे दिया। उसके बाद से मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वाले हमको दौड़ाए, आप बीएमसी के पास जाओ। बीएमसी वाला बोलता है कि आप पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाला बोलता है इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ। हमारा लेटर पुलिस चौकी में बनने के बावजूद भी हमको साइन करके कॉपी नहीं मिली। मैं आज करीब 10 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ इस परमिशन के लिए, भाई मेरे को भागवत कथा का परमिशन दे दीजिए। हमारा सब फिक्स हुआ है, डेट टाइम हमारा फिक्स हुआ है। अब हम लोग एज ए उत्तर भारतीय इस महाराष्ट्र में हम लोगों से क्या मांगते हैं? अरे हमारी तो यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई है, हम लोग इसको कर्म भूमि समझते हैं और इस कर्म भूमि में हम लोग रामचंद्र जी के वंशज हैं। अगर राम कथा भागवत कथा हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम जाके कहाँ करेंगे? इसके लिए आज हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आदमी है हमारे पास में, कोई पार्टी का नेता, हमने सबसे गुहार लगाई है, हर पार्टियों में गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। मगर सर जी ये कोई भी पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारे भाई हमारे ग्रुप में हमारे साथ कमेटी में है। हमारा उत्तर समाज सेवा मंच संस्था है जिसका मैं सचिव हूँ और हमारे श्री रामकृष्ण सेवा समिति हमारी संस्था है, हमारे उस संस्था में मेंबर हैं और इस संस्था के थ्रू हम जो है भागवत कथा हर साल करते हैं और ये कोई पॉलिटिकल नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। कितने ये हर साल की तरह इस साल भी भागवत का आयोजन यहाँ के मंडल और गुप्ता जी सब मिलके कर रहे हैं। इसमें रोक लगाना नहीं चाहिए, जबकि चुनाव का ऐलान बाद में हुआ है
इन्होंने 30 अक्टूबर को परमिशन लिया गया है और हर साल की तरह यहाँ पे रामलीला मैदान में भागवत कथा का आयोजन होता है। ये सरासर गलत है। ये हिंदू धर्म के भावनाओं का खेल कर रहे हैं। मेरी बात में तो ऐसा नजर आया है क्या, अभी इनका भागवत 4 जनवरी को खत्म हो रहा है और चुनाव का तारीख है 15 जनवरी, मतलब 10 दिन का फासला है। क्या दिक्कत है इनको देने के लिए? और ये कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अपना हिंदू धर्म का भागवत कथा हर साल की तरह कर रहे हैं। पूरा 2016 से हर साल का उन्होंने परमिशन दिखाया है, तो क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? देना चाहिए। मेरा तो मैं जैसा हमारे मिथुन भाई ने जो बताया, हम धरना आंदोलन करेंगे, जरूर करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? हम लोगों ने चुनाव आयोग के पास गए, रामलीला मैदान गार्डन में। वहां बीएमसी, पुलिस और चुनाव आयोग खराज सर हैं, उनके द्वारा हम लोग आज 8 दिन से दौड़ाया गया। और दौड़ाने के बाद कल जो कि सुनील प्रभु साहब ने इनको फोन किया था, जो इस एरिया के खरा साहब हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिए कि हमने जो कंट्रैक्टर है मिश्रा करके, जिसको यहाँ पर पोलिंग बांधने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उन्होंने बोला मेरा जो काम चालू होगा वो 10 जनवरी से चालू होगा, इसके पहले आप परमिशन दे सकते हैं, हम पूरा आपका सपोर्ट करते हैं। फिर भी यहाँ के जो बीएमसी हैं, यहाँ के जो परमिशन देने वाले हैं, उन्होंने हम लोगों का कोई सपोर्ट न करते हुए कल 8 बजे रात को डायरेक्ट बोल दिया आपको नहीं मिलेगा। आपके न्यूज के माध्यम से हम यह कहना चाहता हूं कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर साल हम लोग भागवत कथा करते हैं, हर साल हिंदू जितने भी लोग हैं सबके लिए हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे और कम से कम हजारों महिलाएं हमारे कलश यात्रा में शामिल होती हैं 2016 से लेकर अभी तक। क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? हम अगर इस विषय पे हमको वहां पर परमिशन नहीं दिया गया तो आप लोग बताइए किसके लिए आप लोग परमिशन देंगे? अगर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों को दौड़ाया है 8 दिन में, तो हम लोग और भी करते हैं। हजारों महिलाओं के साथ में हमने धरना धरने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। केवल 2 घंटे पहले हमको आप परमिशन दे दिए, 2 घंटे में हजारों महिलाएं के साथ में इसी इंदिरा नगर रामलीला मैदान में हम लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं कि 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक हमें परमिशन दे दीजिए, हमारी आस्था को ठेस मत पहुंचाइए।